नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल आर्मी तैयारी .in में। बच्चों, यहाँ पे आज हम आपके लिए सोल्जर जनरल ड्यूटी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में, अगर आप आर्मी रिटन एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी टाइप का आपसे जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर नोट करिए। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप हमारे साथ इनका जवाब भी दे सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। अब आइए देख लेते हैं अपने सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है। जो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है ऋग्वेदिक काल, लोह काल, सिंधु घाटी या फिर गुप्त काल। और इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, वो यहाँ पे होगा सिंधु घाटी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो लोथल है ये एक बहुत ही बड़ा स्थल है सिंधु घाटी के सभ्यता के हिसाब से, और लोथल जो है ये गुजरात में अभी प्रेजेंटली है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है। जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है राउंड, यूरो, रुपए या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो यहाँ पे होगा राउंड। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है उसे राउंड कहा जाता है। जैसे भारतीय मुद्रा को रुपये कहा जाता है, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा को राउंड कहा जाता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले बच्चों, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। ध्यान से पढ़िए, भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। जो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है राजीव गांधी, JRD टाटा, मदर टेरेसा या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों में से कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जिनको इसका सम्मान नहीं मिला हो। इन तीनों को ये सम्मान मिल चुका है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले बच्चों, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है कालाहारी, सहारा, अटाकामा या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा सहारा रेगिस्तान। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा रेगिस्तान है, जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले बच्चों, उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारी बुक को भी खरीद सकते हैं। बुक को जो खरीदने का लिंक है वो आपको हमारे पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इस बुक के अंदर आपको 1000 से ज़्यादा ऐसे ही MCQ मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, और ये बुक जो है वो मात्र 40 रुपये की है। ये एक ई बुक है, यानी कि आप इसका PDF अपने फ़ोन में और अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में यूज़ कर पाएंगे। 1000 से ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चंस आपको इसके अंदर सॉल्व करने को मिल जाएंगे। बुक को खरीदने का लिंक पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब आइए बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दक्षिण गंगोत्री का संबंध इनमें से किससे है। जो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है रामेश्वरम, कन्याकुमारी, अंटार्कटिका या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा अंटार्कटिका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका जो है उसका संबंध अंटार्कटिका से है, और अंटार्कटिका एक यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि महाद्वीप है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है। और जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है आसियान, सार्क, नेम या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा आसियान। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आसियान का भारत सदस्य नहीं है। सार्क नेशन का के अंदर भारत आता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है अमेजोन, वोल्गा, नील या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो यहाँ पे होगा नील। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नील जो है वो सबसे लंबी नदी है विश्व की, और ये इजिप्ट में पाई जाती है, यानी कि मिस्र में। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत द्वारा स्वनिर्मित यानी कि खुद से निर्मित की हुई लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे LCA भी कहा जाता है, इसका नाम बताइए। जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है ब्रह्मोस, तेजस, अस्त्र या फिर तेजस, और यहाँ पे चेतक। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो यहाँ पे होगा तेजस। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि तेजस जो है वो एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि जिसको एक जेट फाइटर भी कहा जाता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के पास है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपके सामने है कि शून्य काल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है। जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो यहाँ पे होगा 1 घंटे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो लोकसभा में शून्य काल होता है उसकी अवधि 1 घंटे की होती है। अब अपने आखिरी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे है 1942, 1945 या फिर 1937 या फिर 1950। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा 1945। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1945 यानी कि 1945 में UNO की स्थापना की गई थी, और ये वर्ल्ड वॉर जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी।
तो हम आशा करते हैं बच्चों आपको हमारी बहुत ये क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है वो बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए रोज़ ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आते रहें जीडी के, क्लर्क के और टेक्निकल के, नर्सिंग असिस्टेंट के, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।